हरियाणा की वीकली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत आप सभी का दोस्तों। और ये जो सीरीज चल रही है इसमें हम सितंबर के फर्स्ट पार्ट के या फर्स्ट वीक के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं, जो कि आने वाले एग्जामों के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चनों को। हम देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लॉन्च करने वाला देश का पहला कौन सा राज्य बना है। तो ये बन गया हमारा हरियाणा राज्य, देश का पहला राज्य जिसने ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। अब ये सॉफ्टवेयर क्या है, इस चीज़ के बारे में हम जानते हैं कि जैसे हम किसी ऑफिस में जाते हैं अपना काम करवाने के लिए, उसकी फ़ाइल तैयार करते हैं और वो फाइल हम किसी अधिकारी के पास रखते हैं। अगर अधिकारी उस फाइल को चेक नहीं करता है या उसको पास नहीं करता है तो वो फाइल अपने आप है वो क्या हो जाएगी, सीनियर अधिकारी के पास वहाँ पहुँच जाएगी। अगर सीनियर अधिकारी भी उस फाइल को नहीं देखता है, उसके ऊपर काम नहीं करता है, तो वो फाइल अपने आप ही राइट टू सर्विस कमीशन जो आयोग बनाया गया है इसमें वो वहाँ पर पहुँच जाएगी। और इस प्रकार से अधिकारियों के बार बार फाइलों को न देखने से, उनको पास करने से उनको ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। इस बार से अगर 3 बार अधिकारी उस फाइल को नहीं देखता है तो उसे सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल है हरियाणा सरकार की। और इस पहल को, इस सॉफ्टवेयर को जो लॉन्च किया है वो मुख्यमंत्री ने 1 सितंबर 2021 को लॉन्च किया है। अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और हैं वो और देख लेते हैं। जैसे कि एक अखबार की कटिंग है, इसमें राइट्स टू सर्विस एक्ट के बारे में बताया है। ये जो सर्विस एक्ट है दोस्तों, ये 2014 का एक्ट है जिसको अभी पास किया गया है। और अब इसके अंदर जो सेवाएं हैं वो लगभग 540 सेवाएं जोड़ी गई हैं। इसमें मेन हम देख लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर जन्म प्रमाण पत्र है, डीएल है, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड है, बिजली पानी का जो कनेक्शन है, ये लगभग सारी की सारी समस्याएं इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ और टर्म है, जैसे हम देख लेते हैं। राइट टू सर्विस एक्ट 2014 है जिसको अभी पास कर दिया गया है। अब वो सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं और 540 सेवाओं को इसके अंदर जोड़ा गया है। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फरीदाबाद के 36वें सूरजकुंड मेला जो कि 2022 के अंदर आयोजित किया जाएगा, उसका जो कंट्री पार्टनर है वो घोषित कर दिया है। तो वो कौन सा देश है हमारा, ब्रिटेन है। देखिए दोस्तों, इसका जो आपका जो थीम स्टेट है वो उसको अभी नामित नहीं किया गया है। तो सूरजकुंड मेले से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्टर उनको देख लेते हैं। सूरजकुंड मेले की जो शुरुआत है दोस्तों वो 1987 को की गई थी। और दोस्तों इस 1987 से की डेट से ही रिलेटेड एक दो फैक्ट और हैं, उनको भी हम जान लेते हैं। कि जैसे 1987 को ही हरियाणा राज्य में बुढ़ापा पेंशन है वो देवलाल के द्वारा स्टार्टिंग में 100 रुपये से की गई थी 1987 के अंदर ही। और 1987 में ही जो हमारे करेंसी नोट है उनके ऊपर महात्मा गांधी की फोटो छपनी शुरू हुई थी। जो सूरजकुंड मेला है इसके जो वास्तुकार हैं वो गुजरात के सुरेंद्र पटेल थे। और सूरजकुंड मेले का अंतर्राष्ट्रीय पहचान वो है 2013 में दी गई थी। पहला जो कंट्री पार्टनर देश बना था तो वो 2009 के अंदर बना था, मिस्र देश को बनाया गया था। इसमें सबसे ज़्यादा कंट्री पार्टनर देश है वो लास्ट ईयर जो 2020 के अंदर आयोजित किया गया था, उसमें लगभग 30 देशों ने भाग लिया था। अब 2021 में जो सूरजकुंड मेला लगने वाला था उसको कैंसिल कर दिया गया था कोरोना की वजह से। वो 35वां सूरजकुंड मेला था, उसके अंदर जो थीम स्टेट है वो राजस्थान को चुना गया था। इससे पहले जो 2020 में आयोजित हुआ था उसके अंदर जो कंट्री पार्टनर देश था वो उज्बेकिस्तान और थीम स्टेट था हिमाचल प्रदेश। और 34वें नंबर का 2020 के अंदर सूरजकुंड मेला का आयोजन हुआ था। अभी जो होने वाला है कि 36वां नंबर का सूरजकुंड मेला लगेगा, इसको आपने ध्यान में रखना है। देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को कि राज्य का कहाँ पर पहला राज्य का एयर प्यूरीफायर का ट्रायल शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया दोस्तों चंडीगढ़ के अंदर। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि इस जो सेकंड लॉकडाउन लगा था इसके दौरान है जो ऑक्सीजन की इतनी भारी भरकम कमी हुई थी कि उसको देखते हुए क्या किया है, चंडीगढ़ के जो सेक्टर 26 में है एयर प्यूरीफायर को ट्रायल के रूप में शुरू किया गया है। अब एयर प्यूरीफायर क्या करेगा कि अपने आसपास का एक लोकल एरिया 500 मीटर के दायरे में वो उस एयर हवा का टेम्परेचर घटा करके
उसको शुद्ध करने का काम करेगा, प्योरीफायर करने का उसको काम करेगा। और ये लगभग 74% तक के वायु प्रदूषण को कम कर देता है। इस प्रकार से ये जो प्योरीफायर है ये हर रोज लगभग 3.88 करोड़ क्यूबिक फुट वॉल्यूम है उस हवा को रोज साफ करेगा। तो एक इम्पोर्टेंट पहल है दोस्तों ये, जो कि अभी इसको ट्रायल के रूप में शुरू किया गया है। अगर ये अच्छी तरह से काम करता है तो इसको रेगुलर कर दिया जाएगा। अब चंडीगढ़ के बारे में कुछ जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे के सारे। चंडीगढ़ दी ब्यूटीफुल सिटी, चंडीगढ़ को क्या बोला जाता है? दी ब्यूटीफुल सिटी। हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी का सपना था। चंडीगढ़ को भारत का ट्राई सिटी कहते हैं। अब ट्राई सिटी किस प्रकार से, जैसे चंडीगढ़ खुद हो गया, इसका जो पंजाब का जो मोहाली है और हरियाणा का पंचकुला, इन तीनों को मिलाकर ट्राई सिटी बोलते हैं। अब चंडीगढ़ CCR, चंडीगढ़ कैपिटल रीजन CCR होता है। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर NCR है, नेशनल कैपिटल रीजन, उसी प्रकार से चंडीगढ़ कैपिटल रीजन इसको बोला जाता है। अब हरियाणा और पंजाब का जो संयुक्त हाई कोर्ट है वो उसकी जो स्थापना वो 1955 में की गई थी चंडीगढ़ के अंदर। अब चंडीगढ़ के जो वास्तुकार थे ली कार्बूजिए, वो फ्रांस से थे। अब चंडीगढ़ में जैसे सुखना झील है, रोज गार्डन है, रॉक गार्डन है और टावर ऑफ शैडो, ये भी सारे के सारे ही कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर है। जब चंडीगढ़ का जो एरिया है वो दोस्तों लगभग 114 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल छोटा सा ही एरिया है। और चंडीगढ़ के अंदर आपके हमारे हेडक्वार्टर भी बहुत से हैं। तो चलिए बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके जन्मदिन तक हरियाणा शिक्षा पर्व मनाया जाएगा? तो ये दोस्तों ये बनाया जाएगा मोदी जी के जन्म दिवस तक शिक्षा पर्व हरियाणा के अंदर बनाया जाएगा। मोदी जी का जन्म 17 सितंबर को है, तो 5 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक ये शिक्षा पर्व मनाया जाएगा। ये ऐसी घोषणा हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की है। अब इसके तहत क्या होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देने की जो शुरुआत की गई है वो अभी से की गई है, इसी साल से की गई है। अब इसके तहत विद्यार्थियों को तकनीकी तौर पर सुदृढ़ बनाने के लिए उनका कौशल विकास भी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में परिवहन विभाग का प्रधान सचिव की नीम किसने बनाया गया है? थोड़ा सा प्रिंट हो गया गलत, किन्हें बनाया गया है? तो ये दोस्तों ये बनाया गया है IPS अधिकारी है कला रामचंद्रन। अब देखिए दोस्तों, ये एक IPS अधिकारी है और हरियाणा सरकार के इस पोस्ट के ऊपर एक IPS कैडर के अधिकारी की बजाय एक IPS अधिकारी की नियुक्ति की है, जिसके लिए अनिल विज और मुख्य जो सचिव हमारे विजयवर्धन है, उन्होंने आपत्ति जताई है। मतलब इस पोस्ट के ऊपर एक IAS अधिकारी होना चाहिए, लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री साहब ने अपनी अंदरूनी सोच से IPS अधिकारी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, चर्चा में भी काफ़ी रहा है, तो आपको इस फैक्ट को याद कर लेना है। कला रामचंद्रन जी को हरियाणा परिवहन विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। अगला हमारा, हरियाणा में बेटी खेलो बैडमिंटन कब और कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया दोस्तों गुड़गांव के अंदर। अब इसके तहत क्या गया, 24 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया, जो महिला खिलाड़ी थे उन्होंने हिस्सा लिया, और रोहतक की जो उनती हुड्डा थी वो उसमें विजेता रही थी। अभी जो बेटी खेलो बैडमिंटन है, ये गुड़गांव के अंदर एक स्मोस एकेडमी है, स्पोर्ट्स एकेडमी, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। तो ये लड़कियों के लिए अच्छी ही पहल है। अगला हमारा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के CEO कौन बने हैं? तो हरियाणा कौशल रोजगार के जो CEO जो बने हैं वो दोस्तों बने हैं शरणदीप कौर बराड़। अब वर्तमान में बराड़ के पास क्या था, ये एक्स्ट्रा प्रभार उनको दिया गया है। अब वर्तमान में उनके पास कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण रोजगार विभाग का निर्देशन भी उसके पास ही है, और साथ ही में नागरिक संसाधन सूचना विभाग भी उन्हीं के पास में है। अब हरियाणा में जो कौशल से रिलेटेड है एक यूनिवर्सिटी है जो कि पलवल दुधौला के अंदर है, विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी। अब पलवल के बारे में, जैसे पलवल के हम शुगर सिटी बोलते हैं, कॉटन सिटी पलवल को बोलते हैं, तो ये इससे रिलेटेड है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।